हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो जहाँ पे आज मैं बात करने वाला हूँ ऑपरेटर्स के बारे में। जावास्क्रिप्ट में हम ऑपरेटर्स देखेंगे कि ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हम ऑपरेटर्स क्यों यूज़ करते हैं एंड कौन से टाइप के ऑपरेटर्स होते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम डायरेक्टली आ जाते हैं हमारे डायरेक्टरी में एंड वहाँ से मैं क्या कर लूँगा ना, मैं वी एस कोड ओपन कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगा, ओपन इन टर्मिनल करके जो हम नॉर्मली पिछले कुछ वीडियो से करें, हम यहाँ से डायरेक्ट कोड ओपन करेंगे। हमारा टेक्स्ट एडिटर हमने ओपन कर लिया है। तो अभी यहाँ पे हम क्या कर लेंगे ना, ये जो फ्लो है ना टेक्स्ट एडिटर ओपन करने का, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, ऐसा लगता है कि मैं डेवलपर हूँ, तो इसलिए मैं इसे हमेशा करता हूँ। ये मेरा ईगो सेटिस्फाई करने के लिए ही है, हाँ वही समझो। ठीक है, तो मैंने अभी क्या किया ना, यहाँ पे एक नई फाइल बना दी है 3.js के। तो मैं इस फाइल का हेडिंग दे दूंगा ऑपरेटर्स। तो ऑपरेटर्स हम क्यों यूज़ करते हैं, ऑपरेटर्स हम मोस्टली जो है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशंस मतलब क्या, हम कुछ प्लस कर रहे हैं या फिर कुछ माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवीजन डिवाइड कर रहे हैं एंड सो बहुत सारे कैलकुलेशंस कर सकते हैं। एंड दूसरी चीज़ है कि हम कंपेयर करते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स यूज़ करके हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों को या फिर मल्टीपल चीज़ों को, कि वो एक दूसरे से सेम है या फिर सेम नहीं है। तो हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं टाइप से। तो फर्स्ट टाइप जो हम देखने वाले वो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। यस, नाम से ही पता चल रहा है कि हम ये जो है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, इनमें आएगा हमारा प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड ये गलती से भूल गया, एंड डिवीजन। ठीक है, इसको इग्नोर करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी मैं क्या करूँगा ना, हम ऐसा नहीं करने वाले कि हम हर ऑपरेटर को यूज़ करने वाले, लंबी बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं क्या करूँगा ना, एक दो वेरिएबल्स के साथ कुछ ऑपरेटर्स यूज़ करूँगा एंड फिर जो बाकी के बचे ऑपरेटर्स हैं वो आपको जाके अपने लैपटॉप में खुद या फिर अपने डेस्कटॉप में खुद ट्राई करना है। ठीक है, अभी तो फ़ोन में भी यूज़ कर सकते हैं, फ़ोन में भी कर सकते हैं। तो आप जाइए अपने स्क्रीन पे एंड चाहिए तो मेरे साथ ही करिए। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा ना, एक वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसे कि मैंने कॉन्स्ट एक बना लिया, मैंने इसका नाम दे दिया 10। ठीक है, और मैं एक और वेरिएबल बना लेता हूँ जिसका मैंने नाम दे दिया बी, और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 15। तो अब मैं क्या करूँगा, और एक वैल्यू बना लेता हूँ जिसमें मैं इन दोनों की वैल्यू स्टोर करूँगा। ठीक है, जैसे मैं कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, जैसे मैं ए प्लस बी कर रहा हूँ, तो मैंने ए प्लस बी की जो वैल्यू है वो सी में स्टोर कर ली है। मैं और एक वैल्यू यहाँ पे बना लेता हूँ। ठीक है, और एक वेरिएबल जिसको मैं नाम दे देता हूँ डी, और मैं उसमें क्या करूँगा ना, ए माइनस बी कर लूँगा। ठीक है, एंड अब हम जो है इन सब को एक साथ प्रिंट कर लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा प्रिंट, मैं सी प्रिंट कर लूँगा और डी भी प्रिंट कर लूँगा। तो आपको क्या लग रहा है आउटपुट क्या आना है, इसका आउटपुट क्या होगा, इन दोनों का एडिशन, राइट। और इसका आउटपुट क्या होगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो ये डी का जो आउटपुट है ना, ये अगर आपने सही गेस कर लिया तो आपकी मैथ्स अच्छी है। तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसका नोट 3.js को रन कर लेता हूँ। तो जैसे मैंने 3.js को रन किया, तो हाँ, अगर आपने -5 बोला था तो आपकी मैथ्स अच्छी है या फिर आपकी नज़र अच्छी है। आपने देख लिया था कि हम छोटे नंबर को बड़े नंबर से सब्ट्रैक्ट कर रहे, तो ये अच्छी बात है। तो ये हो गए हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। और भी ऑपरेटर्स हैं इसमें, जैसे कि एक्सपोनेंशियल होता है, डबल एस्ट्रिक्स, आप यूज़ करिए, ट्राई करिए, एंड इससे क्या होगा ना, आप भी कोड करने में थोड़ा आपका हाथ बैठ जाएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते क्या हैं, अभी जैसे मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पे प्लस करके हमने एक वैल्यू स्टोर कर ली थी, राइट, सी में। तो अगर सपोज करो मुझे ए में ही वो वैल्यू डालनी है या फिर ए को ही प्लस करना है, तो हम यूज़ कर सकते हैं प्लस इक्वल टू ऑपरेटर, माइनस इक्वल टू ऑपरेटर, मल्टीप्लाई इक्वल टू ऑपरेटर, डिवीजन इक्वल टू ऑपरेटर एंड सो ऑन। ठीक है, तो हम क्या करेंगे ना, हम ये भी एक बार ट्राई करते हैं। तो अब याद रखो, हमने पहले क्या पढ़ा था कि जो भी हम कॉन्स्ट वेरिएबल है उसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसलिए इस बार हम लोग क्या करेंगे, लेट से वेरिएबल डिफाइन करेंगे। तो मैं लिख देता हूँ लेट ए इक्वल्स टू 10 लिख देता हूँ। ठीक है, एंड मैं नेक्स्ट लाइन में ये लिखूंगा कि ए प्लस इक्वल टू 5। ठीक है, मैंने क्या किया, ए की वैल्यू को जो है प्लस इक्वल टू 5 लिख दिया। तो यहाँ पे मुझे क्या प्रिंट होना चाहिए, एंड मैं नेक्स्ट लाइन में ये भी कर लेता हूँ, ए माइनस इक्वल टू 5। ठीक है, एंड मैं इसको भी कंसोल डॉट लॉग कर लेता हूँ, इसी को प्रिंट करके कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है,
तो अब मैं इसको फाइल को रन करता हूँ, वापस एक बार क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल एंड फाइल को रन करता हूँ। सॉरी, मैंने फाइल, अच्छा देखो ये मिस्टेक, मैंने फाइल सेव ही नहीं की थी तो कुछ प्रिंट ही नहीं हुआ। मैं इस फाइल को अभी कंट्रोलर से सेव कर देता हूँ एंड अब रन करता हूँ। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है कभी कभी, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी देखो, ए की वैल्यू थी 10, मैंने क्या किया उसमें 5 ऐड कर दिया, ठीक है। एंड 5 ऐड करने के साथ साथ मैंने ए की वैल्यू को असाइन कर दिया है 5 के जो भी वैल्यू ऐड हुई उसके साथ। मतलब 10 में 5 ऐड हुआ तो ए को वैल्यू जो है 15 मिल गई। तो हमारे पास जो है कंसोल डॉट लॉग पहला वाला क्या है, 15 आया, राइट। अब मैं जब क्या कर रहा हूँ, जब मैं ए की वैल्यू 15 है, यहाँ पे जो है ए की वैल्यू क्या है 15 है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 15 में क्या करो, माइनस करो 5 एंड वो वैल्यू ए को असाइन कर दो। मतलब 15 में 5 माइनस किया तो हो गया 10 एंड ए को जो है वैल्यू हो गई असाइन 10। अगर सपोज करो मैं इसको यहाँ पे ना 2 लिख देता हूँ, आपको कन्फ्यूजन ना हो कि यहाँ पे ए 10 है इसलिए ए 10 प्रिंट हो गया, नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। मैं क्या करता हूँ, वापस से इसको एक बार रन करता हूँ, ठीक है। तो अब देखो, यहाँ पे ए की वैल्यू 15 थी एंड अब यहाँ पे क्या होगा, 15 में से 2 माइनस होके हमारे पास 13 बच गया। तो ऐसे हम असाइनमेंट ऑपरेटर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। बट ये याद रखना, हम कॉन्स्ट वेरिएबल्स को कभी चेंज नहीं कर सकते, ये हमारा बेसिक रूल है। अब हम बात करते हैं अगले ऑपरेटर्स के बारे में, जो कि कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर्स क्या होते हैं, नाम से ही समझ रहा है कि हम कुछ कंपेयर कर रहे हैं, राइट। हम किसी चीज़ को किसी चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं। तो मैं ना इसमें वापस से एक एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मैं क्या करूँगा ना, हर बार ए बी ना करते हुए इस बार मैं क्या करूँगा, कॉन्स्ट एक्स ले लेता हूँ। हाँ, सबके एक्स होते हैं, तुम्हारे भी है। तो एक्स ले लिया एंड कॉन्स्ट वाई इक्वल्स टू 10 ले लिया वापस से, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अब कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है वो बताता हूँ। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या हो गया कि मैं इन दोनों वैल्यूज को ना कंपेयर करने वाला हूँ। तो हम इसे जावास्क्रिप्ट में हम कैसे कर सकते हैं, दो वेज है। एक तो है डबल इक्वल टू यूज करके और एक है ट्रिपल इक्वल टू यूज करके। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ना, ये थोड़ा सा समझने वाली बात है, मैं समझाऊंगा आपको, बहुत इजी वे में समझाऊंगा। एंड याद रखना ये चीज़ जो है इंटरव्यूज में भी पूछी जाती है कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो मैं क्या करता हूँ ना, पहले तो फर्स्ट वाले को यूज़ करता हूँ। तो मैंने लिख दिया एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है। मैंने एक्स इक्वल टू वाई लिख दिया। अब 10 इक्वल टू वाई, ये तो ट्रू है, राइट। तो यहाँ पे इसने क्या कर दिया, रिटर्न ट्रू कर दिया, ठीक है। ये तो सही बात हो गई कि ट्रू है। अब मैं ना क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉन्स्ट और एक वैल्यू बना लेता हूँ, ताकि ना अगर मैं आपको ये फाइल दूंगा तो आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं क्या करता हूँ, अब कॉन्स्ट जेड को ना 10 लिख देता हूँ एंड मैं अगले लाइन में कॉन्स्ट, अब जैसे एक्स और वाई तो एक ही वैल्यूज है, तो एक्स इक्वल टू जेड, मैंने एक्स इक्वल टू जेड लिख दिया। तो मैंने क्या किया है ना, कंसोल डॉट लॉग दोनों कर लिया है। तो अब क्या लगता है आपको क्या आएगा वैल्यू, ठीक है। एज यहाँ पे मेरे पास जो है ये 10 जो है वो नंबर नहीं है, ये स्ट्रिंग है एंड ये दोनों जो है वो नंबर्स है। तो एक्स इक्वल टू जेड क्या आएगा, मैं इसको स्क्रीन को थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि ये अच्छे से दिखे आपको। मैं रन करता हूँ इस फाइल को एंड क्या हुआ, ये देखा आपने, जावास्क्रिप्ट ने स्ट्रिंग 10 को भी 10 से इक्वली समझा है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट इसको इक्वली समझ रहा है। तो इसीलिए हमारे पास जो है ये सेकंड वाला इक्वल टू है। अब इसका यूज़ हम कैसे कर सकते हैं वो भी बताता हूँ। तो हम क्या करते हैं ना, कंसोल डॉट लॉग अगले लाइन में एक्स इक्वल टू जेड। तो अब जेड इधर क्या होगा ये बताता हूँ। अब देखो, जो एक्स की जो टाइप है, ठीक है, हमने याद है थोड़ा टाइम पहले पढ़ा था डेटा टाइप्स के बारे में। तो इसका जो टाइप है वो नम है, ठीक है। एंड इसका जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, सॉरी, इसका जो टाइप है वो है स्ट्रिंग, ठीक है। तो जब हम 3 बार इक्वल टू ये यूज करते हैं, तो ये क्या इंश्योर करता है ना कि एक्स वैल्यू, जैसे यहाँ पे एक्स है, तो इस वैल्यू की जो टाइप है वो भी इससे मैच करे, ठीक है। मतलब आपने गैस सही किया, इस बार जो वैल्यू है वो फॉल्स आएगी। ये फॉल्स क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो है वो नम है, नंबर है, राइट। एंड यहाँ पे जो है वो स्ट्रिंग है। मैं क्या करता हूँ ना, इसको प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। अगर मैं इसको x इक्वल टू वाई लिखूंगा, अब यहाँ पे देखना y जो है उसका भी टाइप नम ही है, ठीक है। तो अगर
हम x इक्वल टू वाई करेंगे, तब क्या होगा, मैं एक बार टर्मिनल क्लियर कर लेता हूँ एंड इसको रन करता हूँ। तो देखना, x इक्वल टू वाई ट्रू आ गया, x इक्वल टू जेड ट्रू आ गया, एंड x 3 टाइम्स इक्वल टू वाई भी ट्रू आया हुआ है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों का टाइप जो है वो सेम है। तो अब आपको ये डिफरेंस पता चल गया कि ये दोनों जो है वो एक ही चीज़ से डिफर करते हैं, वो है टाइप डिफरेंस। ठीक है, कि इसका मतलब क्या होगा, जब भी हम 3 टाइम्स इक्वल टू लेते हैं, इसे स्ट्रिक्ट इक्वल टू भी बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि ये टाइप भी चेक करता है। तो अब हम इसको क्लियर कर लेते हैं एंड हमारे नेक्स्ट टाइप के ऑपरेटर्स के पास जाते हैं, जो कि है लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब अगर आपने पहले मैथ्स पढ़ा है या फिर फिजिक्स पढ़ा है, तो आपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का नाम सुना होगा। यस, ये फिजिक्स वाला लॉजिकल ऑपरेटर ही है एंड सिमिलर कंडीशंस है। तो इसमें मेनली हमारे होते थे, एंड होता था, जो एंड गेट वगैरह पढ़ा होगा ना वो, और होता था, एंड लास्ट वाला होता था नॉट। तो अब हम लोग है ना इन तीनों का यूज़ देख लेते हैं, इन तीनों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला है एंड। तो एंड के लिए ना हमारे पास ये M% वाला जो ये सिंबल होता है एंड वाला, ये कर्स वाला एंड, वो है। तो हम क्या करेंगे ना, हम क्या कर लेते हैं, एक वैल्यू बना लेते हैं। ठीक है, जैसे कि कॉन्स्ट, इस बार हम क्या लेंगे, m ले लेते हैं, m इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, एंड कॉन्स्ट n इक्वल्स टू ट्रू। ठीक है, एंड मैं और एक ले लेता हूँ, कॉन्स्ट p इक्वल्स टू फॉल्स। तो अब देखो, ए जो भी एंड है ना, इसमें दोनों वैल्यूज का ट्रू होना इम्पोर्टेंट है, दोनों ट्रू होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर इसे console डॉट लॉग एम एंड एन करूँगा एंड सेम मैं एम एंड पी करूँगा, तो इनमें क्या होगा, ये जो दो वैल्यूज़ है ये दोनों ही ट्रू है, राइट? तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। लेकिन ये जब एक भी फॉल्स निकलेगा, तब ये क्या रिटर्न करेगा, दिखना, नोट 3.js में वापस से यहाँ पे रन कर लेता हूँ। तो देखो फॉल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी जो दोनों वैल्यूज में से एक भी फॉल्स हुआ, तो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। सही है, अब बढ़ते हैं और की तरफ। ठीक है, और देखते हैं कैसा होता है। और के लिए हमें ये पास, ये वाले आपके पास ना एंटर के ऊपर रहेगा, इसको यूज़ करना रहता है। मेरे ख्याल से तो बाहर ही बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हो, आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। अब मैं इसमें वापस से कुछ वैल्यूज ले लेता हूँ। ठीक है, मैं जो कंसोल डॉट लॉग है ना, इन सबको कमेंट आउट कर देता हूँ एंड मैं यहाँ पे ना इनको ही वैल्यूज को वापस ले लेता हूँ, काम करता हूँ, इनको ही वापस ले लेता हूँ एंड इसे कमेंट आउट करके, अब जो वैल्यू है ना, मैं इसको और कर देता हूँ। ठीक है, और एंड इसको भी और एक वैल्यू दे देते हैं, कॉन्स्ट क्यू इक्वल्स टू फॉल्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे एम और एन कर दिया है, एम और पी कर दिया है, और मैं एक और कर देता हूँ क्यू और पी। ठीक है, और में क्या होता है ना, अगर एक भी वैल्यू ट्रू हुई, एक भी वैल्यू ट्रू हुई, तो इट विल रिटर्न ट्रू, मतलब ये ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो जिसका मतलब क्या हुआ, एम और एन में तो एक ट्रू है, एम और पी में भी एक तो ट्रू है ना। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्टली इसके रिजल्ट देखते हैं। मैं एक बार फाइल वापस से रन करता हूँ, एक बार हमेशा चेक कर लिया करो फाइल सेव्ड है या नहीं, नहीं तो सोचोगे क्या गलती कर दी। तो अब मैंने क्या किया ना, इसको रन किया, एम और एन वाला तो हम जानते हैं कि ट्रू आने वाला था, बिकॉज दोनों ही ट्रू है। तो इसको अभी के लिए ना छोड़ देते हैं। अब आते हैं अगले पे, एम और पी। एम है मेरा ट्रू, पी है मेरा फॉल्स। क्या इनमें से एक भी ट्रू है क्या? जी यस। अब आते हैं हम एम और पी की तरफ। तो क्या इनमें से एक भी वैल्यू ट्रू है क्या, एम और पी में से? तो हाँ है, एम की जो वैल्यू है वो हमारे पास ट्रू है, राइट? तो वो तो ट्रू रिटर्न कर गया, समझ रहे हो? मतलब एक तो ट्रू है ना इनमें से। अब हम लास्ट वाले देखते हैं, क्यू की वैल्यू जो है वो फॉल्स है, पी की वैल्यू जो है वो भी फॉल्स है। इसका मतलब क्या हुआ, एक भी ट्रू है क्या इनमें? नहीं। अगर यही समझो, मैंने ना इसको वापस कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे, तो अब अगर मैंने यहाँ पे ना
सपोज करो m या n में से एक वैल्यू लिख दी, चलो n लिख देते हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा ये भी देख लेते हैं। मैं इसको क्लियर कर लेता हूँ। मेरे पास q की जो वैल्यू है वो फॉल्स है, p की वैल्यू फॉल्स है एंड n की वैल्यू ट्रू है। एंड अब इसको रन करते हैं, चलो एक को ही रन करते हैं, हमें बाकी की तो वैल्यूज पता है। तो मैं इसको रन कर लेता हूँ एंड रन करते ही क्या हुआ, ट्रू आ गया। अब ये बात समझ में आ गई कि कोई भी एक वैल्यू ट्रू हुई ना तो ये ट्रू रिटर्न कर देने वाला है, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में, जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वो लास्ट, ठीक है, जो कि है नॉट। नॉट ये भी सुना होगा आपने। तो नॉट को जो है ना हम एक्सक्लेमेशन मार्क से रिटर्न करते हैं। तो जैसे मैं ले लेता हूँ कौन सा, जो ए ले लिया मैंने, इसको ट्रू रिटर्न कर दिया, एंड कॉन्स्ट बी ले लिया जिसको मैंने फॉल्स डिक्लेयर कर दिया हुआ है, रिटर्न नहीं किया है, सॉरी। एंड मैं console डॉट लॉग जो है नॉट ए कर देता हूँ, ठीक है। एक्सक्लेमेशन का मार्क जो है इसका मतलब होता है नॉट। तो मैं एक बार क्लियर कर लेता हूँ टर्मिनल एंड रिटर्न करता हूँ। तो क्या हो गया, ये जो वैल्यू थी ये ट्रू थी, बट इसने क्या किया, उसका अपोजिट फॉल्स रिटर्न कर दिया, राइट। मतलब ये निगेट कर देता है स्टेटमेंट को, ठीक है, निगेट बोल सकते हो, निगेट कर देता है स्टेटमेंट को, उल्टा कर देता है सिंपल शब्द में। तो मैं यही यहाँ पे क्या कहता हूँ, नेक्स्ट लाइन में लिख देता हूँ, बी ले लेता हूँ एंड ऊपर वाला जो है ना मैं उसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं इसको वापस से रन करता हूँ। तो क्या हुआ, बी की वैल्यू तो फॉल्स थी, लेकिन इसने क्या किया, उसको निगेट कर दिया, उसको उल्टा कर दिया एंड ट्रू प्रिंट कर दी, ठीक है। तो इसी के साथ जो है हमारा जो नॉट ऑपरेटर है वो भी हमें पता चल गया कि हम कैसे उसको यूज़ कर सकते हैं। मैं इसको वापस से कमेंट आउट कर देता हूँ। एंड अगर आपको जानना है ना कि ये शॉर्टकट क्या है जिससे मैं इसे एक ही बार में कमेंट कर रहा हूँ, तो कंट्रोल और स्लैश, ये दोनों अगर आप एक साथ दबाओगे तो ये हो जाता है, ठीक है। एंड अभी के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आपका जो ये एक टास्क है कि आप सारे जो भी ऑपरेटर्स हैं ना इसको यूज़ करो एंड ट्राई करो सही वैल्यूज़ गेस करने की, एंड फिर देखो कि आपके वैल्यूज़ में डिफरेंस क्या है। तब तक के लिए हैप्पी कोडिंग, ऑल द बेस्ट।